राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। भक्तों, आज हम आपको प्रत्येक व्रत कथा के साथ सुनी जाने वाली लप्सी और तप्सी की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं कि यदि हम कोई भी व्रत कर ले, कोई भी कथा कर ले, जब तक हम लप्सी और तप्सी की कहानी नहीं सुन लेते हैं, तब तक हमें हमारे व्रत की, हमारे कथा की पूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। इसीलिए हर व्रत कथा के बाद लप्सी और तप्सी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे व्रत का, हमारे पूजन का सारा फल लप्सी और तप्सी को चला जाएगा। इसीलिए हर कथा के बाद में, हर पूजा के बाद में लप्सी और तप्सी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। कहानी इस प्रकार है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक था लप्सी, एक था तप्सी। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिमाता था। एक दिन दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तभी तप्सी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर नारद जी वहीं रुके और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तभी तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने भी अपना कारण बताया। इसके बाद नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने लगे। तभी नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लप्सी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तप्सी से खड़े होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे अंगूठी दबी दिखाई पड़ी। तभी नारद जी ने तप्सी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है। तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तभी तप्सी शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तभी नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनने लेगा लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथानी के साथ में लप्सी और तप्सी की कहानी सुनी और कही जाती है।
भक्तों, ये थी लप्सी और तप्सी की कहानी। हमें हर कथा कहानी के बाद में लप्सी और तप्सी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए, नहीं तो हमें हमारे पूजन का कोई फल नहीं मिलेगा। भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आप सभी को हमारी राम राम जी।